की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 124 विमान तबाह हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन की सेना ने 1752 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी रूस की तबाह हो चुकी है। रूस की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके हथियार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और अब यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के 124 विमान तबाह कर दिए हैं। 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के एक ऐसे फौजी का चेहरा पहली बार सामने आया जिसने स्नेक आइलैंड पर सरेंडर करने से इनकार किया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिस पर जंग छिड़ने के बाद रूस की फौज ने सबसे पहले कब्जा किया था। वहां मौजूद यूक्रेन के जहाज पर मौजूद नौसैनिकों से बातचीत का ऑडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। उस वक्त यह माना जा रहा था कि सरेंडर करने से जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने इनकार किया, रूस की फौज ने उन्हें ढेर कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि यूक्रेन के सभी सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया। जिस सैनिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसे यूक्रेन की फौज ने खास तौर पर सम्मानित किया। जंग के बीच ही रोमन नाम के उस सैनिक को यूक्रेन ने वहां का नागरिक सम्मान दिया। यूक्रेन जंग में शामिल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने हवा में Z और V का निशान बनाया, क्योंकि रूस की सेना जब यूक्रेन में घुसी थी तो उस दौरान रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अंग्रेजी के यही 2 अक्षर लिखे थे, जो आगे चलकर रूस के समर्थन का प्रतीक बन गए। और इसी वजह से जंग में शामिल रूस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने आसमान में Z और V का निशान बनाया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूस के समारा इलाके में मौजूद एयरबेस से रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता दिखा। हेलीकॉप्टर के अंदर कई पैराट्रूपर नजर आए जिन्होंने छलांग लगाने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पैराट्रूपर्स ने एक के बाद एक हवा में छलांग लगा दी। हवा में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के हाथों और पैरों को पकड़कर V का निशान बनाया। थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ और पैराट्रूपर जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हवा में अंग्रेजी का Z अक्षर बनाया। बाद में सभी लोग पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर आ गए। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है।
रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डटकर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचेन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच फिर होगी बातचीत। 1 अप्रैल को होगी मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर होगी चर्चा। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन इरपिन शहर में तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूसी हमले कम करने के दावे पर सवाल। चर्निव प्रशासन ने किया बड़ा दावा। रूसी सैनिकों के हमले और तेज हुए। इस्तांबुल में बैठक के बाद रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन कम करने का किया था ऐलान। रूस यूक्रेन संकट के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा। एस जयशंकर से यूक्रेन संकट के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर मुलाकात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में आज होगी बहस। इमरान खान ने आज बुलाई एक अहम बैठक। विपक्ष ने मांगा इमरान का इस्तीफा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। करीब 48 लाख कर्मचारियों के साथ 62 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। रुस्लान जिरीमियव से कार्रवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचनिया इलाके के प्रमुख का बेटा आदम सेना की वर्दी में दिखा। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी आदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। रमजान कादिरोव का कहना है कि वो आदम को जंग की जगह पर इसलिए लेकर गए ताकि वो ये समझ सके कि युद्ध में कब, कहां, कैसे और क्या किया जाता है, जंग में किस तरह के हालात बनते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सुरक्षित बाहर निकला जाता है। कादिरोव ने इसे आदम का पहला कदम बताया, जबकि आदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के चेचन लड़ाकों को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि उन्हें अब अपने बच्चों को जंग के मैदान में उतारने की नौबत आ गई। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेक पोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इस बीच ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है, और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया
और दावा किया कि ये ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। ये रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि ये बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए ये तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्त नाबूद कर दिए थे। उधर यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की, ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर समझौता होने के बावजूद कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों के हमले जारी हैं। कीव में यूक्रेन की सेना पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन पर रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दावा किया गया है कि इस हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, रूस ने जो हमला किया है उसमें यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अभी तक वहां पर पुतिन की सेना का कब्जा नहीं हो पाया है और यूक्रेन के लड़ाके भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच रूस ने मिसाइल से हमला किया है, जो तस्वीरें जारी की गई है और वहां पर लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। बच्चों के लिए आपात फंड जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद से अब तक यानी 35 दिन में 20 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब तक 20 लाख बच्चों ने यूक्रेन छोड़ा है। जंग के बाद 20 लाख बच्चे शरणार्थी बने हुए हैं। तो 36 दिन बाद ये स्थिति है। यूनिसेफ का दावा है कि 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेक पोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपुल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपुल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचेन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे।
और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे। और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप फास्फोरस बम का हो रहा है इस्तेमाल। फास्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। डोनेस्क में फास्फोरस बम से धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है कि फास्फोरस बम से हमला कर रहा है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी हो रहा है। इससे पहले भी वहां पर धमाका हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, फास्फोरस बम जिससे काफी ज्यादा तबाही मचती है और अब ये बड़ा आरोप लगाया गया है। मारियोपोल में रूस का सीजफायर जारी है। राहत बचाव के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया है। मारियोपोल में राहत बचाव का काम जारी है। मारियोपोल से निकाले जा रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर यह है कि मारियोपोल में रूस ने सीजफायर किया है। जब तक फंसे हुए लोगों को निकाला नहीं जाता है तब तक सीजफायर रहेगा। राहत बचाव के लिए यह सीजफायर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लोगों का बचाव हो सके, अगर कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसको निकाला जा सके। जब तक राहत बचाव का काम चलेगा तब तक मारियोपोल में सीजफायर रहेगा।